अष्टावक्र गीता प्रथम प्रकरणम। जनक ने कुछ प्रश्न पूछे हैं जिसके ऊपर हम 3 दिन से विचार विमर्श कर रहे हैं। जनक ने क्या पूछा है, सवाल क्या है, शंका क्या है, उसका संदेह क्या है। जनक के जो प्रश्न हैं अष्टावक्र ऋषि उसके उत्तर देंगे। जनक की अगर शंका है समाधान किया जाएगा और जनक का जो संदेह है वो संदेह को निवृत्त किया जाएगा। आज उत्तर मिलने वाला है और अष्टावक्र जी बोलेंगे, मगर उसके पूर्व जो प्रथम श्लोक में प्रश्न किए हैं वो दोबारा एक दफा सुनाई दिया जाएगा मंत्र एक के द्वारा और बाद में उत्तर हैं उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। जनक उवाच। जनक उवाच कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मुक्ति भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मम प्रभो एतत् ब्रूहि मम प्रभो। जनक ने पूछा कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे मिलेगा। कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा। आई वॉन्ट डेलिवरेंस, आई वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, मगर मिलेगा कैसे। ऐसी ऐसी शंकाएं हैं जिनका समाधान करेंगे आज ऋषि अष्टावक्र। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, उसका समाधान करेंगे ऋषि अष्टावक्र। एक प्रश्न के अंदर छुपे हुए 3 प्रश्न हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे संभव है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। और तीनों प्रश्न के ऊपर 3 दिन तक हमने सघन चर्चा की, समझाने का प्रयास किया आपको कि प्रश्न क्या है। जहां तक प्रश्न ठीक तरह से समझ में नहीं आता है वहां तक उत्तर कभी समझ में नहीं आता है। तो देखेंगे आज कर्म के नशे से प्रश्न पूछे गए हैं। वी आर ऑल वर्कोहॉलिक्स, हम सब कर्म के नशे में हैं, अज्ञान में हैं। और हमेशा प्रश्न अज्ञान से पूछा जाता है,
कर्म के नशे से पूछा जाता है। सबके मन में एक ही बात है, क्या करने से मोक्ष मिलेगा? स्नान करने से, दान करने से, चार धाम यात्रा करने से, देव दर्शन से, उपवास करने से, क्या करने से? करने से, करने से, करने से। सबके मन में एक गलत प्रश्न घुसा हुआ है, करना है कुछ। क्यों? आपको कर्म की खुजली चढ़ी है। जब कर्म की खुजली होती है ना, तो बिना खून निकाले बंद नहीं होती। क्या करना, क्या करना, क्या करना? कर्म के नशे में जो लोग हैं, वो लोग यही प्रश्न करते हैं, क्या करने से होगा? अगर कोई कहेगा करना कुछ भी नहीं है, आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। क्यों? आप बेहोश हो, कर्म के नशे में हो। आपको तो कुछ करने से ही शांति मिलेगी। अगर आपको ये कहा जाएगा कि सुबह 4 बजे उठिए, पानी मत पीजिए, 3 दफा स्नान कर दीजिए, 108 जप, हाँ ये मजा है, अब कुछ तो मिलने वाला है। क्यों? हमने कुछ किया है। मगर मोक्ष की बात है, वहां पर हम कल समझ चुके हैं, करना कुछ नहीं है। इसलिए मेरे पीछे फोटोग्राफ है आदि शंकराचार्य जी का, उसने तो ये कह दिया, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों कर्म करोगे तो भी याद रखना मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आत्म वस्तु है, कर्म से प्राप्त नहीं होती है, ज्ञान से होती है। और ज्ञान इसलिए चाहिए कि प्रश्न अज्ञान से पूछा गया है। अज्ञान मतलब अंधेरा है। अंधेरे को मिटाने के लिए 2, 4, 5, 10 रास्ते नहीं है, रास्ता एक ही है, मात्र उजाला लाना चाहिए। मगर आप सबकी कृपा अगर मैं चाहता हूं, आप सबसे मैं कुछ चाहता हूं, आप सब मेरी स्तुति करे ऐसा मैं चाहता हूं, अगर मैं आप सबका प्रिय बनना चाहता हूं, अगर मैं आप सब ये कहो कि स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, ऐसा चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा आपको पता है? मैं ये कहूंगा, कोई भी रास्ते से चले जाइए, अंत में आप वहीं पहुंच जाएंगे। कितना अच्छा लगा। तो जो जप करता है उसको लगा हाँ मेरा रास्ता ठीक है, चार धाम करता है उसको लगा हाँ मेरा भी रास्ता ठीक है, उपवास करता है उसको भी लगता है मेरा भी तो रास्ता ठीक है। क्योंकि क्या कहा गया, कोई भी रास्ते में चले जाइए, आप अंत में वही महाशय वहीं पहुंचोगे। कितना मीठा लगता है वाक्य, सरासर झूठ है। आत्मा कोई पहाड़ के शिखर ऊपर नहीं बैठा है ताकि पैदल जाओगे तो भी उसके पास पहुंचोगे, हेलीकॉप्टर से जाओगे तो भी पहुंचोगे, बैलगाड़ी से जाओगे या कार से जाओगे तो भी पहुंचोगे। आत्मा पहाड़ के शिखर पर नहीं है, आप भूल बैठे हो, आपके भीतर है। और भीतर जाने के अनेक रास्ते नहीं होते, याद रखना। और मैंने कल आपको समझाया था, आपको कहा था, पूछा था यहां से चर्च गेट कितना दूर है, तो आपने कहा 5 किलोमीटर। कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे लगेगा, देयर इज डिस्टेंस इन टाइम, और 5 किलोमीटर है वो डिस्टेंस इन स्पेस। कोई भी चीज जिसको प्राप्त करना है, अगर हमारे से दूर है, हमारे से अलग है, तो उसको प्राप्त करने के लिए समय लगेगा, या तो देश में या तो काल में। You need time. You must spend time. क्योंकि आपको कर्म करना है। चर्च गेट पैदल चल के जाना है तो समय चाहिए, कार में जाना है तो कम समय चाहिए। कहना मैं ये चाहता हूं,
कल की बात मात्र दोहरा के आगे जाता हूं। एक ही बात को बार बार मैं नहीं बतलाता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये अधिकारी है, और अधिकारी नहीं है, नहीं पल्ले पड़ता है, मत पढ़ने दो, सो जाओ घर जाके। अधिकारी हो, बैठो, सुनो। हमने तो बहुत सुना है, ये तो मुझे पता है। सुना है, श्रवण नहीं किया है, ये भी मैंने बताया था। सुना है मतलब हियरिंग, श्रवण किया है मतलब लिसनिंग, एंड देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। श्रवण के आदी नहीं हो आप लोग, क्षमा कीजिए मुझे, सच बताने से तो आपको दुख होने वाला ही है, और मैं आपकी कोई स्तुति करने यहाँ नहीं आया हूं। मैं आपको सत्य बता के आपके दुर्गुण है उसको उजागर करने आया हूं। क्यों? आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, और दे क्या सकते आप? क्या दम और ताकत है आप में, आप कुछ मुझे दे सके? मगर सत्य बताना है मेरा फर्ज है, निष्ठापूर्वक मैं समझाऊंगा। क्यों? अष्टावक्र जी ने भी ऐसा ही किया है। राजा तो जनक था, उसका प्रश्न था, राजा को समझाने के लिए भी राजा को खुश करने का प्रयास नहीं किया। हर में से ऐसा होता है, नेता होता है, धनवान होता है, खूब खूब जिसके पास माल टाल है, उसको खुश करने के लिए एक वार्तालाप होता है। अष्टावक्र गीता के केंद्र में श्रोता नहीं है, सत्य है। माय डियर सर, वंस अगेन, अष्टावक्र गीता के मध्य में श्रोता कभी नहीं है, सत्य है। सत्य है वही कहा जाएगा, सत्य है वही कहा भी था कल, और आज से हम पुनरावर्तन करेंगे, क्योंकि आज हमें उत्तर देना है। किसका उत्तर देना है? कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे मिल सकता है? कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति, मोक्ष, डेलिवरेंस, फ्रीडम ये कैसे प्राप्त होता है? उसका उत्तर आज अष्टावक्र देने वाले हैं और हम सुनने वाले हैं। तो पहले अष्टावक्र जी ने द्वितीय श्लोक में क्या कहा वो शांति से सुनेंगे, बाद में उसका भाषांतर होगा। त्यार बाद उसके ऊपर तत्व की चर्चा के अंदर हम प्रवेश करेंगे। अष्टावक्र गीता मंत्र 2, अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र उवाच मुक्तिम् इच्छसि चेतात विषया विषवत्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यं पीयूषवता भज पीयूषवता भज सत्यम पीयूषवत भज। अष्टावक्र ने उत्तर दे दिया है। प्रश्न था राजा जनक का,
कौन सा राजा सत्ता के सिंहासन पर बैठता था, और सिंहासन रत्न जड़ित था, सोने का था, मगर वो सोने को स्पर्श नहीं करता था। उसके सामने दास दासियां नृत्य क्या करती थी, मगर वो नृत्य का वो साक्षी था। सत्ता के सूत्र को त्याग कर सदगुरु के चरणों में बैठकर सुनने वाला था। इसलिए उसने प्रश्न किया और अष्टावक्र ऋषि जो है उसे उत्तर दे रहे हैं। मुक्तिम इच्छसि चेतात, मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है। मोक्ष कौन चाहेगा? जिसको लगेगा कि मैं बंधन में हूं। जो बंधन में है वही तो चाहेगा ना कि मुझे मुक्त होना है। अगर आप जेल में नहीं हैं तो छूटने की आशा, अपेक्षा कहां, आकांक्षा हो ही नहीं सकती। मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। मुक्तिम इच्छसि चेतात, हे तात, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मुक्तिम इच्छसि चेतात, अगर तू चाहता है मोक्ष मुक्ति तो विषयान विषवत् त्यज, ऐसा कहा। विषयान विषवत् त्यज, विषय को छोड़ दे, क्योंकि वो विष है, जहर है। जिसने जाना कि जहर है वो हमेशा दूर रहता है। हमने जाना है मगर हम दूर नहीं रहते हैं। माफ करना, आप लोग रोज विष पीते हो, पर आपको पता नहीं है। रोज विषपान करते हो आप, अनजाने में नहीं, जानबूझ के विषपान करते हो। वरना अष्टावक्र जी ऐसा नहीं कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो उत्तर था और उसके पहले प्रश्न था कि मुक्ति कैसे मिले। तो यहां पर उत्तर है, मुक्ति मिच्छसि, तू मुक्ति मोक्ष चाहता है तो विषयों को विष की तरह छोड़ दे, त्याग दे। यहां टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया गया। वेदांत की परिभाषा है, ईच एंड एवरी साइंस हैज इट्स ओन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। मैं कहूंगा गामा बीटा थीटा तो ये एल्जेब्रा वाले को समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ता होगा उसको समझ में आएगा, बाकी को नहीं आएगा। ऐसे ही वेदांत की भी कोई परिभाषा है। ये जो ज्ञान लेने के लिए आप आए हैं, ये परिभाषा का एक प्रयोग है, उसका नाम है विषय। विषय का मतलब इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये नहीं, ये विषय नहीं, अलग विषय है। ईश्वर ने हमको 5 ज्ञानेंद्रियां दी है, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये हर ज्ञानेंद्रिय का एक एक विषय होता है। आंख का विषय रूप, कान का विषय है संगीत यानी कि शब्द, नाक का विषय है सुगंध या गंध, जिह्वा का विषय है स्वाद, और त्वचा का विषय है स्पर्श, स्पर्शानुभूति। ये इंद्रियों के विषयों की बात चल रही है यहां पर। मोक्ष चाहता है, हां, तो इंद्रियों के जो विषय है उसको त्याग दे, उसमें आसक्ति मत रख। दिलचस्पी है तो छोड़ दे। विषयान विषवत् त्यज, मगर कैसे छोड़ दे? जहर समझकर छोड़ दे। हम तो जहर का, हम तो शहद समझकर पी रहे हैं दिन रात। आज पिज्जा खाया तो फिर कल भी खाएंगे, परसों भी खाएंगे,
बार बार खाएंगे। आइसक्रीम बहुत प्रिय है हमको। पानी पूरी पकौड़ी खाने के लिए तो चौपाटी में जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। तो ये खाना है, ये विषय है, स्वाद है, मगर किसका? जीवा का। रूप है, आंख का विषय है। रूप किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। हमारे गुजरात में माँ और बाप चर्चा करते हैं जब लड़के की शादी होने वाली होती है। हाँ, जो हो बगलानी पांख जीवी छोकरी सोचो, ये तेरी जाए। श्वेत गुण नहीं देखता है कोई, और कहते हैं श्वेत हो, आकर्षक हो, ऐसी लड़की ढूंढना, क्योंकि आंख का विषय रूप। सबको रूप चाहिए, मगर वो रूप है ना, वो जहर है, हम नहीं समझते हैं। कलापी एक बहुत बड़ा कवि हो गया, उसने लिखा है, जे पोष तू ए मार तू, एक कर्म नथी शु कुदरती। जिसको बहुत सौंदर्य है ना, उसके पीछे ही लोग पड़ेंगे। अच्छा देखो, एक खूबसूरत लड़की है, उसकी शादी हुई है और कपल जा रहा है, तो पुरुष को कोई नहीं देखेगा, वो लड़कियों को सब लोग देखेंगे। वो सौंदर्य है, रूप है। आंख रूप के पीछे भागती है, कान संगीत के पीछे भागता है। मैंने देखा जब ये बहन गा रही थी ने, तो सबकी आंख तो मेरे भी सामने थी, पर सबके कान ये बहन की तरफ थे। क्यों? ये स्वर संगीत है ना, ये कान का विषय है। मैं विषय समझाता हूं। संगीत है, स्वर है, शब्द है, ये विषय है कान का। मत भागो उसके पीछे, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे ही जिह्वा का विषय स्वाद है, हम उसके पीछे भागते हैं। मत भागिए। क्यों? अष्टावक्र ने कहा, अगर मोक्ष चाहिए, विषयान विषवत त्यज। ये विषय हैं, इसको जहर समझकर त्याग दो। समझ, ये बात तो समझ में आती है, मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए मैं पल्ले पड़ेगी ऐसी बात कर देता हूं। अब मुझे पता हो गया कि आपके समझ में नहीं आता है। समझिए, आपको कैसे पता चलता है? मुझे ऐसे पता चलता है कि मैं आपकी मुख मुद्राएं देखता हूं, आपकी आंखें देखता हूं, आपके हाव भाव देखता हूं, और देख कर मैं समझता हूं कि नहीं समझाए। एक दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत, तीसरी दफा समझाओ। इसलिए श्रोता को मेरे सामने बैठना चाहिए, टीवी के ऊपर नहीं। टीवी के सामने बैठ के सुनने वाले कुछ नहीं समझने वाले, ये जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी नहीं समझेंगे। वो जमाना चला गया। यही जगह मैं आता था, ये हॉल पूरा भरा हुआ होता था, मैं दरवाजे बंद करवा देता था। मन नया जमाना आ गया, नई फैशन आ गई। ये लोग ने यहाँ लगा दिया कैमरा, और ये लोग नहीं सिखाया। आओ वहां ट्रैमपुरी में अपने घर में बैठे रहो, डिश नाश्ता के सामने रखो, चाय पीते रहो और सुनते रहो और टाइम पास करो। कल्याण नहीं करना है, टाइम पास करना है। और जब लोग प्रवचन सुनते हैं तो यही कहते हैं, लेट अस पास टाइम माय डियर सर, लेट अस किल टाइम माय डियर सर, टाइम इज गोइंग टू किल यू, यू कांट किल टाइम। मत घर में बैठ के सुनिए, दुष्कर्म है, पाप ही है वो, माफ करना मुझे, जो घर में बैठ के सुनते हैं। हमारे शास्त्र की परिपाटी नहीं है। हमारे शास्त्र में तो ये बताया गया है, गुरु के सामने बैठिए। गुरु मात्र वाणी से बात नहीं करता है, इज टॉकिंग थ्रू हिज फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्टर्स और हाव भाव से ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू पेनिट्रेट योर हार्ट। पर सामने बैठना चाहिए। कौन? सुनने वाला नहीं, श्रवण करने वाला।
सुनना तो आपको आता है, श्रवण करना आपने सीखा ही नहीं है। इसलिए कहा है उपनिषद, उप सामने, नी शद शद धातु है बैठना, नितांत उप फिर नी, नितांत एक निष्कर्ष लेके बैठना कि ये जो बोल रहा है, जो सुनता हूं मैं ग्रहण करके अनुकरण करने वाला हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठना है और गुरु के सामने बैठ के सुनना है। परिपाटी समाप्त हो गई। आज दुख की बात है, मगर ये सब हमने किया है, किसी और ने नहीं किया है। एक जमाना था कि सोमया विद्या विहार में मैंने शुरू किया था, एक महीना में बोलता था। आज जाओ, चिड़िया और कौवे मिलेंगे, पूरा हॉल मैदान भरा हुआ होता था। आइए अहमदाबाद में, हर वर्ष कैडिला लेबोरेटरी मेरे प्रवचन रखती है और इसी विषय पर बोलता हूं। आपको पता है 5000 पीपल, और तो भी वो हॉल में जगह नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा हॉल बनाया, 5000 सीट है, मगर जगह नहीं मिलेगी आपको। मगर वो अहमदाबाद की पब्लिक है, व्यापारी पब्लिक नहीं है, नफाखोर पब्लिक नहीं है, त्याग करने वाली पब्लिक है। और जीवन में त्याग नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं। मैं आगे बात करता हूं। ये कहा मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, हां, तो इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो सबको विष जहर समझकर त्याग दो। इसके बारे में हमारे आदि शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई। दोषेण तीव्र विषय कृष्ण सर्प विषाद विषादपि विषम निहंति हंतारम द्रष्टारम चक्षुश्चाप्ययम। और आगे कहते हैं शब्दादि भी पंचभिरेव पंच पंचत्वमापु स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग भीर भृंगा नर पंच भिरंच तकिम। अब आपको समझाने के लिए 5 प्राणी हैं, हिरण है, हाथी है, तितली है, मछली है, भ्रमर है। हमारे पास तो 5 इंद्रियां दी है और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, और सबके पास 5-5 नहीं होते। हिरण है ना, उसके शिकार करने वाले क्या करते पता है? जंगल में हिरण को बंसी का संगीत बहुत प्रिय होता है, तो एक आदमी को जंगल में बिठा दिया जाता है और वो बंसी बजाता है, और हिरण है ना, दूर से आवाज सुनते हैं, नजदीक आते हैं और कान ऐसा करते हैं। प्राणी है ना, हमको ये बाजू आवाज आती है तो हमको यूं देखना पड़ता है, आवाज यहाँ से तो यूं करना पड़ता है। प्राणी को ऐसा नहीं, प्राणी के भगवान ने कान ऐसे दिए, आवाज पीछे से आती है, कान यूं होते, आवाज आगे आती है, कान यूं हो जाते, आवाज ये तरफ से आती है तो यूं हो जाते। तो क्या करते हैं? हिरण जंगल में घूमते हैं, एक आदमी बंसी बजाता रहता है, संगीत के सुर निकलते हैं, तो ये हिरण एकदम कान उस तरफ कर लेते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। उसने ध्यान किया नहीं, कान उस तरफ किए नहीं, और छुपके से एक आदमी बैठा है, मारा तीर, खत्म हो गया, और उसके पेट में से कस्तूरी निकाली जाती है। हिरण मौत की भेंट चढ़ गया। क्यों? कान का जो विषय संगीत है उसके पीछे भागा। एक दूसरा प्राणी हाथी, शरीर बहुत मोटा है, अगर हाथी को संभोग करना है, सेक्स करनी है, इतना मोटा शरीर है, जमीन के ऊपर पॉसिबल नहीं है,
तालाब में उतरना पड़ेगा, नदी में जाना पड़ेगा, ताकि अपना बोझ है, वजन है, वो पानी के ऊपर होता है। मगर जो हाथी को पकड़ने वाले होते हैं, हाथी को क्यों पकड़ना पड़ता है? या तो सर्कस में काम करवाना है, सर्कस में काम नहीं करवाना है तो लकड़ी ऊपर डालकर उसके बाद लकड़ी ढोने का काम करवाया जाता है। या तो एक बड़ी गाड़ी होती है, उसमें लकड़ी डाल के खींचने का काम करवाया जाता है, या तो हाथी के द्वारा लकड़ी तोड़ने का काम भी करवाया जाता है। मगर पहले पकड़ना तो पड़ेगा ना। बोले हाँ। तो देखो यहाँ पर एक तालाब है, अब हाथी और हथिनी दोनों जा रहे हैं, संभोग करना है, पानी में उतरना है। तो जो रास्ता है ना, वो रास्ता शिकारी लोग को पता होता है, वहां बड़ा खड्डा कर देते हैं, खड्डा करके ऊपर घास पत्ती बिछा देते हैं, और हाथी है ना, एक दूसरे को खुजली करता है। आहा, स्पर्शानुभूति करने में बहुत मजा आता है। जैसे हम लोग आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को संवारते हैं, ऐसे ही हाथी और हथिनी, मेल एंड फीमेल, एक दूसरे के साथ शरीर रगड़ते नदी और तालाब की ओर जाते। उनको पता नहीं है कि बीच में खड्डा है, वो समझते जमीन है, और जैसे ही वो पत्ते के ऊपर आए, ढाम देके दोनों गिर जाते हैं। उनको 15 दिन तक भूखा रखा जाता है, और बाद में रस्सी से बांधकर उसको बाहर निकाला जाता है, और फिर वो तो जीवन भर की कैदी बन गए। या तो सर्कस में काम करवाइए, या तो लकड़ी ढोने का काम करवाइए, कुछ भी काम करवा सकते हैं। जीवन बर्बाद हो गया, कैदी बन गए। क्यों? चमड़ी के पीछे, स्पर्शानुभूति के पीछे गए। इसलिए चमड़ी है, त्वचा, उसका विषय क्या है? स्पर्श। अष्टावक्र क्या कहते हैं? मोक्ष चाहिए तो इंद्रियों के जितने जितने विषय है उसको त्याग दो। फिर देखिए साहब, तितली है, पतंगियों, उड़ती उड़ती आती है और रूप के पीछे पागल है। अरे भाई बैठने जहां नहीं नहीं, ये दिया जल रहा है उसी में जाती हूँ, प्रकाश में जाती हूँ, रूप में जाती हूँ, उड़ती उड़ती जाती है, जल के भस्म हो जाती है। क्यों? आंख का विषय है रूप, रूप के पीछे भागी, जीवन समर्पण कर दिया उसने। मछली है, पानी में रहती है, मछली को पकड़ने वाले एक गल होता है ऐसा हुक, उसमें आटे की गोली डाल देते हैं, या तो वो कीड़ा डाल देते, फिर यूं डालते पानी में, और मछली वो खाने के लिए आती है, और जैसे खाने का प्रयास किया, वो हुक में उसका मुंह फंस गया और फट से बाहर निकाली, तड़प तड़प कर मर जाती है। उसने अपने मौत को निमंत्रण दिया साहब। क्यों? जो जीव है, उसका विषय है स्वाद, स्वाद के पीछे भागी, उसने अपने मौत को बुलावा दे दिया। और एक है भ्रमर, कमल का फूल है, प्रातः काल में खिलता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, खुशबू किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है, मजा आती है। कभी कभी छोटी बोतल हम यहाँ लगा दे, और फिर लोग ऑफिस में जाते हैं, इधर इधर लगा, दूसरे को आकर्षण के लिए। अच्छा, तो देखिए, ये नाक का विषय है खुशबू, सुगंध या गंध। अभी भ्रमर है ना, ये फिर कमल खिलाए तो सुगंध उसको आती है, बैठ गए। अब मजा आ गई भ्रमर को खुशबू लेने में, मजा तो आ गई, मगर भूल गया समय का भान नहीं होता है। शाम होने चली, दोपहर चली गई, और धीरे धीरे जो खिला हुआ प्रातः काल का कमल है, धीरे 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 बंद हो गया। अब ये भ्रमर अंदर कैद हो गया, खुशबू के पीछे भागा। नाक का विषय है खुशबू, उसके पीछे भागा, और फिर सांस नहीं ले सकता है क्योंकि कमल तो बंद हो गया, ऑक्सीजन नहीं अंदर। अब फिर प्रातः काल में फिर सूर्योदय होते ही कमल खिलता है, खिलता है, खिलता है, खिलता है। वो है, हाँ है,
मगर मुर्दा है, अब जिंदा नहीं है। ये प्राणी हैं, इसको तो एक एक इंद्रियां दी थी, फिर भी मौत के घाट उतर गया। मनुष्य को ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी है, उसका क्या होगा? अब मुझे सच बताइए, आप ये इंद्रियों के विषय के पीछे भागते हो या नहीं भागते हो? सस्ता तेल तो मिलता है नारियल का, नहीं, मगर क्यों कार्बिन लाके सिर में डालेंगे, यूं करेंगे, क्यों क्यों? ये खुशबू वाला तेल चाहिए, ये विषय है। वो प्राणियों को तो एक एक इंद्रियां दी थी, एक एक विषय, उसने अपने को मौत के घाट उतार दिया। तो मनुष्य को तो परमात्मा ने 5 इंद्रियां दी है, और देखकर क्या क्या है पता है? उसको बर्बाद कर दिया है। ऐसा अष्टावक्र गीता भी कहता है, और ऐसा कठोपनिषद भी कहता है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। भगवान ने आपको 5 इंद्रियां दी हैं, कैसी? बहिर्मुखी। ये आंख दी है, एक होता बहिर्गोल, एक अंतर्गोल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्स और अच्छा, तो देखिए ये आंखें बाहर की तरफ यूं हैं, और कान अंदर नहीं है, कान बाहर की तरफ है। और पोपट के जैसा आप सबका नाक बाहर की तरफ, और सब इंद्रियां बाहर की तरफ है। क्यों? आपको बहिर्मुखी बना दिया है परमात्मा ने। यू आर ऑल एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि बाहर की दुनिया को देख सको। जब ये इंद्रियां बाहर ही देखेगी तो अंतरात्मा का दर्शन होगा कैसे? नहीं हो सकता है साहब। तो अष्टावक्र ने जनक को कहा, मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो इंद्रियों के जो विषय है ना, वो विषयों को तू जहर समझकर त्याग दे। कोई त्याग सकता है तो त्याग सकता है, नहीं सकता है तो नहीं सकता है। देखिए साहब, जहर तो जो पीता है वो ही मरता है, मगर इंद्रियों के विषय ऐसे हैं, देखने से ही मौत का बुलावा आ जाता है। आता है? नहीं आता है? आता है? सुना तो है, मगर कबूल तो नहीं करोगे। एक बात मानिए, रामायण सुनिए कि नहीं सुनिए? अरे कहो तो सही, सुनी है ने? अच्छा, रामायण में एक सोने का मुर्ग आता है, और सीता जी ने देख लिया। अच्छा, मैं आपको पूछता हूं, आप तो मनुष्य हो, कम बुद्धि है, सीता जी तो बहुत पवित्र थी। सोने का कोई मुर्ग होता है? नहीं होता है। फिर भी उसने देखा, सोने का मुर्ग, क्या देखो? रूप देखा, और मुझे ये चाहिए। वाई? इट इज ब्यूटी। एवरीवन वांट्स ब्यूटी। सोने का मुर्ग देखा और पति को कहा, मुझे ये चाहिए। तो पति तो बेचारा जाएगा ही, और राम तो मुर्ग के पीछे भागा, चिल्लाने लगा वहां पर। लक्ष्मण उसकी मदद के लिए भागा, और कौन आ गया? रावण आ गया। सीता जी ने अपने आप अपने अपहरण का प्लान बनाया। क्यों? सोचना था बुद्धि से, सोने का कोई मुर्ग नहीं होता है, और अगर है भी तो त्यागना चाहिए सोना। क्यों मांगा उसने? उसने कहा ये मुर्ग चाहिए, और इतिहास मैं नहीं कहूंगा, आप जानते हो, आया रावण, अपहरण करके ले गया। सीता ने अपने आप ही अपना अपहरण का प्लान बना लिया। क्यों? आंख का विषय रूप उसके पीछे वो भागी, इसलिए। इतिहास में रानी पद्मिनी का नाम सुना है? खूबसूरत थी,
चित्तौड़ की रानी और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह, जब उसने वर्णन सुना कि जब पद्मिनी पानी पीती है तो आर पार पानी गले से नीचे उतरता दिखता है, इतनी है खूबसूरत है, आफरीन हो गया। बात सुन के उसने अभी पद्मिनी को आंख से देखा नहीं था, फिर तो दिल्ली का बादशाह है, लश्कर बश्कर लेके गया, सलाह हुई, हम राजपूत हैं, आप पद्मिनी को आंख से तो नहीं देख सकते हो, मगर हम एक योजना बनाते हैं। क्या? तो एक झरोखा है, उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी खड़ा है, उसके ही नीचे पद्मिनी को खड़ी कर दी गई है और सामने बड़ा मिरर रखा है, आईना। तो पद्मिनी का प्रतिबिंब आईने में पड़ता है और उसको देख के आफरीन हो गया, हाँ इतनी खूबसूरत है, मुझे चाहिए, मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूं। और क्या हुआ, मैं इतिहास नहीं कहूंगा, बड़ा युद्ध हुआ, हजारों स्त्रियों ने जौहर किया। वो जमाने में दुश्मन के हाथ में न जाने से स्त्रियां अग्नि जलाती थी और जिंदी अंदर कूद जाती थी, उसको जौहर कहते हैं। अनेक रथपुतानियों ने जौहर करके अपनी प्राण दे दी। दुश्मन के हाथ में, मुसलमान के हाथ में क्यों पड़ूंगी, मर जाऊंगी। हजारों स्त्रियों ने जौहर किया पद्मिनी के साथ में, और राजपूत थे, उन्होंने केसरिया मतलब केसरी वस्त्र पहन के लड़ाई में तलवार लेके कूदते हैं, फना हो जाते हैं। इतनी हिंसा हुई, क्यों? रूप के पीछे भागने से। अब तो बात समझ में आएगी नहीं? समझोगे कि नहीं समझोगे? नहीं समझेंगे। रूप के पीछे भागेंगे। तो अष्टावक्र ने जनक जी को उत्तर दिया, अगर मोक्ष चाहते हो एक काम करिए, ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष अगर चाहते हो तो इंद्रियों के जो 5 विषय हैं उसका तो पहले त्याग करो। मैंने कल त्याग के बारे में बहुत बातें बताई थी। प्रथम पायदान जीवन का त्याग है। अगर मां गर्भ से त्याग ना करती तो बच्चा अस्तित्व में ना आता और सृष्टि नहीं मिलती। मैंने मेरी कई किताबें में लिखा है कि मेरी मां ने जन्म देके मुझे सृष्टि का दर्शन करवाया, मगर उपनिषद रूपी एक मेरी और मां है, और उपनिषद मां ने मुझे दृष्टि दी, उसने सृष्टि दी है। सृष्टि होते हुए भी अगर मेरे पास दृष्टि ना होती उपनिषदों की तो मैं अज्ञानी होता। उपनिषद, गीता, शास्त्र हमें दृष्टि दे रहे हैं, हमें कल्याण का रास्ता बता रहे हैं, मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। मैं आपको सबको कहना ये चाहता हूं, विषय भोग है ना, एक बार करोगे तो दूसरी बार करने का मन होगा। बार बार विषय भोग करने का मन होता है। विषय भोग असंतोष का प्रतीक है। इट कैन नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन फुल्ली। इट इज नॉट इटर्नल पीस, बट इट इज कट पीस ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में कट पीस की बड़ी बाजार है, तो कट पीस मिलेगा। आइसक्रीम खाया यहां से, हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा लगा, तो 2 मिनट तो बहुत मजा आ गई, और फिर यहां लटकता रहा, ये साइड में ये साइड में, मोटे हो गए। जीवन भर की मुसीबत उठा ली आपने। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, विषय भोग असंतोष का प्रतीक है, और असंतोष का नाम पता है? असंतोष का नाम पता है? पहले गुजराती वाले को पूछता हूं, उदय। असंतोष का नाम है दीमक, हिंदी वाले के लिए। और दीमक एक दफा जीवन में घुस जाती है, शरीर को खोखला कर देती है, खोखले बन जाओगे। कृपया इंद्रियों के विषय है, उसको जहर समझकर त्याग दो। क्यों? मोक्ष चाहते हो तो।
अमरता के गुण क्षमा, आर्जव, दया, सत्य, संतोष का सेवन करो। जो देखिए यही श्लोक एक बार और मैं उनसे आपको सुनवाता हूं। क्या कहा? मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषवत् त्यज। और दूसरी पंक्ति में क्या कहा है, बोलिए जरा। क्षमार्जव दया दोष सत्यं पीयूषवत् भज। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रास्ते बता दिए। नेगेटिव बता दिया कि त्याग करो इंद्रियों के विषय होगा, और क्या करो तो कहा गया क्षमा, आर्जव, दया, तोष, ऐसा कहा गया। क्षमा, आर्जव मतलब सरलता, तो क्षमा, आर्जव, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत समझकर सेवन करो, उसका जहर समझकर त्याग करो, और ये सद्गुण है ने उसको अमृत समझकर सेवन करो। तो देखिए धीरे धीरे समझेंगे हम क्या कहा है। विषयान विषवत् त्यज, और कहा पीयूषवत् भज, अमृत समझकर सेवन करो। सबसे पहला सद्गुण है, उसके बाद बताई क्षमा। ये हमारे सामने बैठी है ना सन्यासिनी, इसका पूर्व आश्रम का नाम क्षमा है, इसलिए तो मैं उसको लेके आया हूं। जीवन में क्षमा दान, बड़ा दान होता है, मगर हमारे में क्षमा देने का सामर्थ्य नहीं होता है। छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं बदला लेके रहूंगा। अरे क्षमा दे दे भाई, नहीं दूंगा। सबसे बड़ी क्षमा कहां पर है, किसने दी है? तो महाभारत में मिलेगी। महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है, और ऐसा है हर अलग अलग छावनी होती थी वो जमाने में। शंख बजता था प्रातः काल में, सूर्योदय में लड़ाई शुरू होती थी, संध्या काल में लड़ाई खत्म हो जाती थी। फिर एक दूसरे के टेंट में जाकर दुश्मन एक दूसरे को मिलते भी थे, वो जमाना था। ऐसा हुआ, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा था। अश्वत्थामा और उन्होंने सोचा कि हम पांडवों के कैंप में जाकर खत्म कर देंगे पांचों को, और गए, और उन्हें 5 व्यक्ति को सोते देखा। हाँ, ये तो बड़ा मौका है, जा नहीं सकते, मगर ये अन्याय था। गए और 5 का गला काट दिया, और 5 मृतदेह वहां पर पड़े थे। गलती ऐसे हो गई, उन्होंने सोचा कि 5 पांडव है, मगर ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों का हनन कर दिया गया कौरवों के द्वारा। उसमें अश्वत्थामा लीडर था, द्रोणाचार्य का पुत्र था, गुरु का। दोनों को शिक्षा तो द्रोणाचार्य ने दी थी। अब क्या हुआ, प्रातः काल होते पता चल गया, हे 5 पुत्रों का हनन हो गया है। उन्होंने समझा कि 5 पांडव है, मगर द्रौपदी के 5 पुत्र थे। फिर तो क्या हुआ, चक्रधारी कृष्ण साथ में थे। कृष्ण 5 पांडव गए पकड़ने के लिए। हत्या किसने की थी? अश्वत्थामा ने। उसके पीछे गए, पकड़ के लाए। उसके यहां पर सिर के ऊपर एक चक्र था, डायमंड जैसा, उसको निकाल दिया। इतना ही नहीं, पकड़ के लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी तू बता दे, तू कहेगी वो देहांत दंड भी हम देंगे, तू कहेगी इसके पैर काट दिए जाएंगे, तू कहेगी तो हाथ काट दिए जाएंगे।
द्रौपदी तू क्या स्त्री है? तो द्रौपदी कहती है मेरे 5 पुत्र की हत्या हो गई है, मैं रुदन करती हूं, मैं दुखी हूं। अगर मैं दुखी हूं मेरे 5 पुत्रों की हत्या होने से, अगर अश्वत्थामा को आप हत्या करके मार दोगे तो उसकी मां कैसी रोएगी? तो उसकी मां नहीं रोनी चाहिए। मैं कहती हूं इनको छोड़ दो, क्षमादान दे दो। द्रौपदी का बड़ा क्षमादान है। क्षमा वीरस्य भूषणम। तो अष्टावक्र ने जनक का प्रश्न था, उसके उत्तर में 2 बात बता दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इंद्रियों के विषयों को त्याग करना, क्यों? मोक्ष चाहते हो तो, मुक्ति चाहते हो तो, इफ यू वांट फ्रीडम फ्रॉम डिलीवरेंस, ये चाहते हो तो ऐसा करिए। और फिर पॉजिटिव सूचन भी दिया कि पहले क्षमा दो, फिर आर्जव। आर्जव मतलब जीवन में सरलता होनी चाहिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था और ऐसा था कि अश्वत्थामा, तो आप, मैंने नाम सुना दिया आपको, गुरु द्रोणाचार्य का कौन था? वो पुत्र था। अब ऐसा हुआ कि गुरु को हतोत्साह करने के लिए एक झूठी अफवाह फैलाई गई, और ऐसी अफवाह फैलाई गई, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत, ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। तो जब द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा हत, तो मेरा पुत्र है वो मर गया, मेरे पुत्र की हत्या हो गई, दुखी हो गए, हाथ से धनुष नीचे रख दिया और उस नीचे बैठ गए रथ से। ये सरलता नहीं है। अश्वत्थामा हत ऐसा कहा, वो द्विअर्थी था। अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया था, मगर उसने घटस्फोट नहीं किया कि हाथी है। तो ये गुरु समझ गए कि मेरा पुत्र मर गया। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसे ही कुछ भी बात करनी है तो उसमें क्या चाहिए? आर्जव, सरलता चाहिए, सीधी सादी रीत से जीवन जीना चाहिए। देखो, क्षमा, आर्जव, दया, फिर दया, हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए। ज्यादा कमा के देना ऐसा नहीं, हमारे पास जो है वो हम दे सकते हैं तो देना चाहिए। कल बहुत अच्छी मैंने एक बात बताई थी, चोरी करे निहाई की और दे सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखता कि चिद दूर विमान। निहाई की चोरी, चोरी इतनी बड़ी की, 20 करोड़ की चोरी की और 2000 का दान दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर वो विजय माल्या हो या दूसरा कोई हो, मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि दया होनी चाहिए हमारे में और संतोष होना चाहिए। परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसमें संतोष होना चाहिए। 20 करोड़ की चोरी करके 2000 का दान दे दोगे तो आप दयावान नहीं कहलाओगे, वो तो झूठ है, डकोचला है, चोरी है। सरलता चाहिए जीवन में और संतोष। एक बात साहब याद रखना, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है कोई छीन नहीं सकता है, मगर जो नहीं लिखा है ना, वो कुछ भी करोगे मिल नहीं सकता है। जो मिला है उसे संतोष रखिए ना। एक सरल बात बताता हूं, मैं प्रवचन के करने के लिए आया हूं, ये मीना बहन के वहां रुका हूं मेहमान। जब मैं घाट गोबर जाता हूं तो लीलाबेन वगैरह के वहां, सोमिया जी मेरे बहुत प्रिय थे दादाजी, उनके पास रहता था।
बम्बई के अच्छे अच्छे लोगों के घर में रहा हूं, मगर जब लोग मुझे घर में बुलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, फिर पूछते हैं स्वामी जी खाना कैसा लगा, तो मैं क्या सोचता हूं, ये खाना कैसा लगा, अरे कितना अच्छा था। क्यों? मैं कंपैरिजन करता हूं कि 20 साल तक मैं हिमालय में रहा, 9000 फीट की ऊंचाई पर, चाइना बॉर्डर पर, विच इज नोन एज कुमाऊं रेंजेस ऑफ हिमालय। तो वहां तो सूखी रोटी मिलती थी ने, यानी मैंने कई सालों तक पानी में नमक डालकर उसमें रोटी डुबो के खाया है। तो हाँ, वो जमाना था और आज कितना अच्छा मिल गया। तो मैंने कंपैरिजन किया, पहले से मैं सुखी हूं। देखिए, संतोष होना चाहिए। मैंने 8 बाय 8 की लकड़ी की कुटिया में 20 साल हिमालय में निकाले हैं। वो समय भी संतुष्ट था और आज भी संतुष्ट हूं, मगर एक बात साफ कह दूं, शायद वो समय में ज्यादा सुखी था। प्रवचन करना नहीं था, कहीं जाना नहीं था, अकेला रहना था, हिमालय में घूमना था और मुख में मंत्र होते थे ईशावास्यम इदम सर्वम। बहुत मजा आती थी और रोता था, हे ईश्वर ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब ईश्वर से आच्छादित है, तो तूने ये भूमि में मुझे इतने साल के बाद क्यों भेजा, पहले भेजना था। अपने को कोसता था। आज वो भूमि मेरे पास नहीं है। आज तो बंबई के बड़े बड़े मकान हैं, खाना तो बहुत है, थालियां तो बहुत अच्छी सोने की चांदी की है, सब कुछ है, मगर वो शांति है वो नहीं। एक सिद्धांत दे देता हूं, मोर द एजिटेशन लेस द पीस, मोर द पीस लेस द एजिटेशन। जीवन में ऐसा होता है, हमेशा याद रखना, जब ज्यादा चीजें होती है तो झंझट ज्यादा होती है। टेबल में 25 चीज रखे हैं और एक चीज की कमी हो गई तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तुझे कहा था ये अचार क्यों नहीं लाया, अरे माँ जी नींबू का तो है, अरे नींबू का नहीं, मैंने तेरे को क्या कहा था चकुंदर वाला, हाँ लेके आऊं, अब क्या लाएगा। देखो खाने का मजा खत्म हो गया। याद रखना, संतोष चाहिए, क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूष वज, और कहते हैं सत्य निष्ठ रहना है। और ये सद्गुण है, क्षमा आर्जव दया संतोष और सत्य, इसको अमृत समझकर पालन करो और जो विषय है उसका जहर समझ के छोड़ दो। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात। मगर हम कहां ये बातें जीवन में उतारने वाले हैं, रखने वाले हैं। विषय हैं, उसको वैराग्य की तलवार से काट दो, विषयों का वध करो तो मुक्ति संभव है। मुक्ति संभव नहीं है ऐसा नहीं है, मोक्ष मिल सकता है, मिलेगा, मेरी ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, ये वैराग्य चाहिए हमारे भीतर। टूंक में यानी कि शॉर्ट में मैं आपको ये समझाना थोड़ा चाहता हूं, दो चीज एक साथ में नहीं मिल सकती है। कबीर अच्छी बात करते हैं, चीटी चावल ले चली और बीच में मिल गई दार, कहत कबीर दो ना मिले एक ले दूजी ठार। चीटी छोटी है, मुख में चावल का एक दाना लेके जल्दी जाती, हा मुझे तो सफेद रंग का चावल मिल गया आज तो, और बासमती है ये तो मजा आएगी। फिर उसने देखा दीवार के ऊपर जाते जाते नीचे दाल भी है, और दाल तो रंगीन है, मसूर है, मूंग है, तुअर है, ये तो रंगीन है।
तो रंगीन दाल क्यों ना ले लूं? सफेद को क्या करना है? कोई रंग नहीं, कोई स्वाद नहीं, तो नीचे उतरी। मगर मुंह छोटा था तो दो तो नहीं ले सकती है ना। या चावल को छोड़ दे और दाल को उठा ले, या दाल को छोड़ दे या चावल को पकड़ कर। चावल का मतलब है शुद्ध ब्रह्म परमात्मा। या तो योग कर, योग नहीं करना तो भोग कर। योग और भोग दोनों में उलझी ये प्रजा है जिसके सामने 1 घंटे से मैं गला फाड़ फाड़ कर कुछ बात करता हूं जो किसी के समझ में नहीं आने वाली। ऐसा नहीं, समझ में तो आएगी पर अनुभव में, अनुकरण में वो लोग नहीं लाने वाले हैं। तो स्वामी जी क्यों शांत नहीं हो जाते? हाँ, अभी शांत होने वाला ही हूं। 9 बज गए हैं और अधूरी बात है वो कल हम फिर से इसको दोहराएंगे और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज क्षमार्जव दयातोष, हैं, अमृत के समान उसको पियो। बेटा 1 दफा श्लोक समझा दो, फिर इनको शांति पाठ करके छोड़ देंगे। समझा दीजिए दूसरा श्लोक। अष्टावक्र उवाच मुक्तिम् इच्छसि चेतात विषया विषवत्यज क्षमार्जव दयातोष सत्यं पीयूषवत भज भज पीयूषवत भज पीयूषवत भज हरिओम। आपने धीरज से सुना, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।